हेलो एंड वेलकम माय डियर वंस, दिस इज अनमोल सचदेवा, आपका अपना गाइड। आज का जो हमारा चैप्टर है डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास कुछ टर्म्स आती हैं दैट इज ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? देखिए, जो एक इंसान होता है अपनी डिजायर्स को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और उन्हीं एक्टिविटी को बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अब जो ह्यूमन एक्टिविटी है ये दो काइंड्स की होती हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बेसिकली रिलेटेड टू द मनी, all those activities which are related to money are called economic activity and which is not related to the money that is called non economic activity. तो to satisfy the social, emotional and psychological needs को पूरा करने के लिए जो की जाती हैं that is non economic activity. तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बिजनेस जो है अपने पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है, प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाता है, और जो अपने पास एम्प्लॉयमेंट है ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है। तो व्हाट अबाउट द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो एक तो है जैसे आपकी जो मदर है, तो मदर आपकी जो है एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उनके मन में कोई ग्रीड नहीं होती पैसे की, तो वो आपके लिए ही वो वर्क करती हैं। तो अभी अपने पास बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो जो बिजनेस है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिल्कुल जी, जो बिजनेस होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन और द प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। प्रॉफिट अर्निंग, तो जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही किया जाता है। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस के अंदर सेलिंग एंड बाइंग होती रहती है जी, सेल एंड परचेज होती रहती है, उसे बिजनेस बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बिजनेस होता है उसके अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स की, वो रेगुलर बेसिस पे होती है। ऐसे नहीं कि आज आपने कुछ मतलब गुड्स की जो ट्रांजेक्शन कर ली तो आपने उसके बीच में काफी टाइम के दौरान कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, तो वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। नेक्स्ट इज दी अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न। तो जो बिजनेस है उसके अंदर जो रिटर्न है वो अनसर्टेन होती है। मे बी इट मे बी हाई और मे बी इट मे बी लो। तो ये ज्यादा भी हो सकता है और लो भी हो सकता है आपको जो रिटर्न होगी। देन इज एलिमेंट ऑफ द रिस्क। तो बिजनेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो बिजनेस जो भी अपने पास उसके अंदर रिस्क होता ही होता है। मोर यू टेक द रिस्क हायर विल यू गेट द प्रॉफिट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इन्हीं को देखकर एक डेफिनेशन बनती है बिजनेस की। दैट इज इट रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द परचेज एंड द प्रोडक्शन और द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज with the motive of earning the profit by satisfying the human need in the society। मीन्स जो बिजनेस है एक एक्टिविटी होती है अपने पास इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगा फॉर द प्रॉफिट मोटिव ऑन द रेगुलर बेसिस। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपकी जो बिजनेस की रेडी हो जाती है। अब बात करते हैं आप प्रोफेशन की। व्हाट इज प्रोफेशन? तो अंडर द प्रोफेशन ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। एक पर्सन के पास कोई स्पेशल नॉलेज या स्किल्स होती है जिसको लेकर वो जो है वो अर्निंग करता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, टीचर, तो ये अपने पास प्रोफेशन में आ जाते हैं। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है? जब कोई पर्सन किसी अदर पर्सन के अंडर काम करता है फॉर सैलरी, वेजेस और द रेम्यूनरेशन, दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट। तो ये एम्प्लॉयमेंट कहलाया जाता है। तो ये तो हो गया अपने पास इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बिजनेस के बारे में अभी आप थोड़ा सा और फर्दर स्टडी करेंगे। तो जो बिजनेस है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? तो जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दो पार्ट्स में बांटे गए हैं, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल। तो जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपने पास आता है इट इज टू अर्न द प्रॉफिट। तो जो फर्स्ट मोटिव है बिजनेस का वो क्या होना चाहिए? देखिए, कोई भी काम करता है उसका कोई मकसद होना चाहिए। जब आप मकसद निर्धारित कर लेते हैं, अपना गोल सेट कर लेते हैं, तो आप एक फॉर्मल तरीके से चलते हैं आगे। तो जो बिजनेस है अपने कुछ मेन इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फर्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो प्रॉफिट कमाना होता है, नो डाउट। देन मार्केट स्टैंडिंग। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर पर्सन को सर्वाइव करने के लिए स्टैंड करना है, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट इज इनोवेशन। तो ऐसा नहीं है कि जो चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए। तो कुछ अपन ने या तो कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाए, या फिर जो अपने पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसके अंदर कुछ नई इनोवेशंस या कुछ नई चेंजेस लेके आए जा सकते हैं, तो ताकि आप डिफरेंट दिखें।
नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो जो आपके पास रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। देखिए जो चल रहा है वो चल रहा है, नो डाउट, बट अगर आपने कुछ और एक्स्ट्रा गेन करना है तो देन आपको उसके अंदर इंप्रूवमेंट लानी ही पड़ेगी, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना है। जैसे आप हो, आप नो डाउट ठीक है, बेटर हो, गुड हो आप, तो बट क्या अगर आपने बेस्ट बनना है तो आपने खुद के अंदर आपको इंप्रूवमेंट लानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज सोशल। तो कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इसके। फर्स्ट इज क्वालिटी गुड्स एट द फेयर प्राइस। तो जो इसके अंदर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज भी आपने क्वालिटी गुड्स उस कस्टमर को देनी है एट अ फेयर प्राइस। तो एक रीजनेबल प्राइस के अंदर आपने जो है क्वालिटी गुड्स उनको प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो एक जो बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है तो उसका वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव जो फोकस होना चाहिए दैट इज टू डेवलप द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है अपने पास आज के टाइम के अंदर काफी बड़ी समस्या है। तो एम्प्लॉयमेंट जो बिजनेस प्रोवाइड करवाता है तो उसका नेम फेम हाई होता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेलफेयर। तो एक तो अपन ने बात की नई एम्प्लॉयज को रखना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराना, बट एक बात और आती है यहाँ पे क्या, दैट इज जो अपने पास एम्प्लॉयज वर्किंग एग्जिस्टेंस में कर रहे हैं तो उनके लिए अपन ने कुछ स्पेशल फैसिलिटीज लेके आनी, अलाउंस लेके आने। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसके अंदर अपने पास क्या है जी, दो सेगमेंट्स में बांटी गई है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। तो जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जो है इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसा सेगमेंट जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में डील करे उसे अपन बोलते हैं इंडस्ट्री। तो अभी जो इंडस्ट्रीज है वो आगे 3 सेगमेंट्स में बांटी गई है, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड द टर्शियरी इंडस्ट्री। तो जो टर्शियरी इंडस्ट्री है इसे अपन सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो अभी डिस्कस करें प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री की डेफिनेशन की बात करें तो प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री है एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है ताकि अपन उनको फर्दर आगे इंडस्ट्रीज में भेजकर जो है आगे की प्रोडक्शन जो कैरी ऑन कर सके। तो जो रॉ मटेरियल है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अभी बात करें प्राइमरी इंडस्ट्री है आगे 2 हिस्सों में बांटी गई है, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है दैट इज रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ। जो अपने अर्थ क्रस्ट से चीजों को निकाला जाता है जैसे मिनरल्स हो गए, ऑर्स हो गए, तो उसको जो अपन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें अपन फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, तो ये सारी जो नेचर से आती है तो इसे अपन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज बोलते हैं। सेकंड पॉइंट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जो अपने पास प्राइमरी इंडस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री, इट रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल एंड द वेजिटेबल आर इम्प्रूव्ड एंड मेड इट मोर यूजफुल। तो जो एनिमल्स हैं तो इसकी जो ब्रीड को अगर इम्प्रूव करने की बात करें तो वो जो इंडस्ट्रीज आती है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री। लाइक डेयरी फार्मिंग, फिशिंग आ गया, तो कैटल ब्रीडिंग आ गया, तो ये अपने पास आता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंडरी इंडस्ट्री। Under this industry, new products are manufactured by using the previously produced things. तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, नए प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जो अपन ने अब तक पहले जो प्राइमरी इंडस्ट्री में से अपन ने जो गुड्स थी वो एक्सट्रैक्ट की थी, जो अपन ने एज अ रॉ मटेरियल अपन ने निकाली थी। तो अभी जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो आगे 2 हिस्सों में बांटी गई है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड द कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। बट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसकी आपको फर्दर 4 क्लासिफिकेशन दिखेंगी आपको, तो वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। पर सबसे पहले आप बात कर लें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो होती है अपने पास कवर द रॉ मटेरियल और द सेमी फिनिश प्रोड्यूस्ड इनटू द फिनिश प्रोड्यूसर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, जो रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश गुड्स होती हैं उन्हें फिनिश गुड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें तो अपन ने प्राइमरी इंडस्ट्री में से अपन ने बैम्बो जो था प्रोड्यूस किया था, अभी बैम्बो से जो पेपर आप प्रोड्यूस करेंगे वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, पहला पॉइंट है एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिफरेंट प्रोड्यूस्ड होते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं आउट ऑफ द वन मटेरियल, एक ही मटेरियल से। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, तो क्रूड ऑयल में से ये सारे निकाले जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर क्या आता है जी, यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल टू पास थ्रू द डिफरेंट प्रोसेस। तो जो रॉ मटेरियल है अपने पास उसको डिफरेंट प्रोसेस से निकाल कर आप कोई प्रोडक्ट को जो है आप
प्रोसेस करके जो एज अ फिनिश गुड्स आप जो हासिल करते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं तो जैसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर अपन शुगर केन जो था ग्रो अप किया, तो अभी शुगर केन से उसको एक प्रॉपर प्रोसेस से अगर अपन उसमें से शुगर जो है अपन एक्सट्रैक्ट कर लिया, अपन शुगर निकाल ली, तो दैट विल बी इंक्लूड इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नाउ थर्ड पॉइंट की बात करें अपन सिंथेटिक इंडस्ट्री, तो जो सिंथेटिक इंडस्ट्री है, जो मेनी रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट, तो अपने पास काफी सारे जो रॉ मटेरियल हैं अपने पास, तो वो मतलब इसमें से कहते हैं मिक्स करके एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल पेंट आ गया। तो अब बात करते हैं अपन कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज की। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है जी, नहीं समथिंग रह गया। तो अब बात करते हैं अपन असेंबलिंग इंडस्ट्री की। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री का होती है वेयर द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। तो जहां पर अपने पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज में से प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके अपन एक यूनिट बनाते हैं, अपन उसे बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो जैसे कि अपने पास कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं अलग अलग कंपनीज में से आते हैं, तो उसको अपने असेंबल करके इकट्ठा करके एक यूनिट के अंदर अपन जब उसको तैयार कर लिया, तो वो होता है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। अब बात करते हैं अपन कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की। तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जैसे बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, रोड, तो ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, ये अपन कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं अपन टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। तो इट इंक्लूड्स द सर्विसेज, इसके अंदर सर्विसेज आती हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज और जो एडवर्टाइजिंग है वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर अपने पास इंक्लूड की जाती हैं। अब बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटी के सेकंड सेगमेंट की, विच इज कॉमर्स। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। वो सारी एक्टिविटीज जो एक गुड्स के प्रोड्यूस होने से लेकर कंज्यूम होने तक की होती हैं, उसे आप बोलते हैं कॉमर्स। तो जो डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आप इसे बोल सकते हैं। अब जो कॉमर्स है, कॉमर्स आगे दो सेगमेंट्स के अंदर बांटा गया है, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी एड्स टू ट्रेड। अभी जो ट्रेड है, ट्रेड फर्दर की आगे अपन दो क्लासिफिकेशन की है, विच इज इंटरनल ट्रेड एंड द एक्सटर्नल ट्रेड। तो जो इंटरनल ट्रेड है इसका अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इंटरनल ट्रेड टेक प्लेस विद इन दी कंट्री। जो इंटरनल ट्रेड होता है वो अपनी कंट्री के, नेशन की बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही होता है। तो इसके अंदर जो अपने पास लेवल्स की बात करें तो दो लेवल्स होते हैं इसके, एक होता है होलसेल ट्रेड और सेकंड इज रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड रिलेट्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी। तो जहां पर जो गुड्स एंड सर्विसेज लार्ज क्वांटिटी के अंदर डील की जाती है उसे आप बोलते हैं होलसेल ट्रेड। और जो अपने पास रिटेल ट्रेड की बात करें तो जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर होती हैं। तो जो सीधा जो होलसेलर है वो रिटेलर को सेल करता है और जो रिटेलर है वो आगे जो अपने पास डायरेक्टली सेल टू द कस्टमर। अभी बात करते हैं अपन एक्सटर्नल ट्रेड की। एक्सटर्नल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, जो दो कंट्रीज के बीच में होता है उसे अपन एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं, मींस बियॉन्ड द होम बाउंड्री, जो अपनी बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। तो एक्सटर्नल ट्रेड आगे तीन लेवल्स के अंदर है। इंपोर्ट ट्रेड, जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो आगे तीन फॉर्म्स के अंदर है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट। तो जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट रेफर्स टू परचेज ऑफ द गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री। तो जब बाहर की कंट्री से आप गुड्स को बुलाते हैं, तो जो बाहर की कंट्री से गुड्स को आप लेकर आते हैं, परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। इसी तरह से अगर आप बाहर सेल करेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। बट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट इज इंटरपोर्ट। तो इसके अंदर क्या है, एक कंट्री एक मीडियम का रोल प्ले करेगी। तो मीडियम कैसे, एक कंट्री से अपन गुड्स को परचेज की एंड विदाउट यूजिंग ऑफ सच गुड्स, जब हम वो गुड्स सीधा अपन थर्ड कंट्री को जो है सेल कर देते हैं उसे बोलते हैं इंटरपोर्टेड ट्रेड। मींस कि एक से परचेज किया और वो वाली गुड्स आगे सीधी थर्ड कंट्री को जो है अपन ने सेल कर दी, दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। अब बात करते हैं अपन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच हेल्प्स इन रिमूविंग द वेरियस हिंड्रेंस which arise in the connection with the production and distribution of the goods। तो अपने पास और सारी जो सारी एक्टिविटीज हैं जो कि अपने पास बिजनेस के अंदर आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो अभी क्या क्या कौन कौन सी होती हैं ब्रीफली आप बताऊं मैं आपको, तो वो है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस एंड एडवर्टीजमेंट। तो बिजनेस के अंदर काफी सारी दिक्कत आती है, जैसे कि अपने पास अगर आप बात करें प्लेस के बारे में, तो अगर अपने गुड्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जो है वो सेल करनी है अपने, तो क्या होगा, इसके अंदर अपने को हेल्प करेगा ट्रांसपोर्टेशन।
तो जो अपने पास सेकंड है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मीन्स कि अपने पास ये दूर करता है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, जो पैसे की दिक्कत आती है, मनी की दिक्कत आती है, तो वो अपने को कौन हेल्प करता है, बैंकिंग। तो फिर आता है रिस्क के बारे में अगर आप बात करें तो रिस्क को जो है हिंड्रेंस, रिस्क की हिंड्रेंस को दूर करने वाला होता है इंश्योरेंस ट्रेड, मीन्स क्या, इट प्रोवाइड द कवर अगेंस्ट द लॉस ऑफ द गुड्स। तो अपने पास जो लॉस होने वाला है गुड्स के अंदर, मे बी अनसर्टेन है, तो उसको अपने को इंश्योरेंस हेल्प करता है। तो वेयर हाउस की बात करें, देयर इज जनरली अ टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ गुड्स। तो जो गुड्स की प्रोडक्शन से लेकर उसकी फाइनल कंजप्शन तक का जो टाइम पीरियड होता है, उस दौरान अपने पास जो गुड्स को अपन स्टोर करना है, उसके अंदर अपने को हेल्प करता है वेयर हाउस। तो अभी जो डेली अपन रूटीन के अंदर देखें तो काफी नई नई प्रोडक्ट्स जो है मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो जो कस्टमर उससे कैसे अवेयर हो, तो उसके बारे में, जो इन्फॉर्मेशन के बारे में अपने को हेल्प करता है, दैट इज एडवर्टाइजिंग। सो दिस इज अबाउट द बिजनेस एंड इट्स एक्टिविटीज। तो यहाँ तक होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू। और अगर आपके पास कोई भी डाउट तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट है, आप मुझे वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज बिजनेस रिस्क एंड बेसिक फैक्टर्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप जो है एक बार पढ़ लें अच्छे से, और प्रॉपर नोट्स जरूर बनाए। आप नोट्स बनाते रहेंगे, हाथ से लिखते रहेंगे, तो आपको याद रहेगा। सो टिल देन, होप फॉर द बेस्ट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।